सर्व पर्यूषण आया है। जग घूमिया। सत्य की प्राप्ति का राज मार्ग क्या है, इस पर हम 8 दिन चर्चा करेंगे। चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करना अलग बात है, सुनना सुनाना अलग बात है, लिखना अलग बात है, बोलना अलग बात है, शास्त्र ज्ञान का होना अलग बात है। पर उसका जितना जितना आपके जीवन में अनुभव आ गया वो आप आगे बढ़ जाओगे। ये अवसर है, 8 दिन आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगले पर्यूषण में क्या पता कैसी स्थिति हो, आपके स्वास्थ्य कैसा रहे, हमारा कैसा रहे, कैसा वातावरण बन। बी विद दिस मोमेंट, वर्तमान क्षण में जियो। प्रभु कहते हैं खनंग जाना ही पंडिये, इनमें भी खनंग ज्ञानी। जो क्षण का उपयोग कर लेते हैं वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वह अपने आप को विवेकवान। एक क्षण, ये क्षण कैसा है उसके बारे में जानो। आज तक हमने जीव को जीव समझा ही नहीं, बोल दिया, कह दिया मैं जीवात्मा हूँ। जीव के सिवाय कुछ दिखाई ना दे, अनुभव में ना आए। मैं जीव हूँ, सब में जीव है, प्राणी मात्र में जीव है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, ये वृक्ष, ये पत्ते, ये पौधे, सब में जीव दिखाई दे। देह पर ध्यान ही ना जाए। देह दृष्टि है, एक आत्म दृष्टि है। देह दृष्टि हमें कषाय की ओर ले जाती है, राग द्वेष की ओर। हम क्यों राग द्वेष करते हैं किसी के साथ? हमारी दृष्टि क्या है? देखिए, कोई आता है तो कैसा लगता है, कोई धनवान आता है तो कैसा लगता है, कोई सुंदर लगता है तो कैसा लगता है, कोई आपका पहचान आता है तो पहचान वाला कैसे, उसका पास बैठा लेते हो, बात करते हो, सुनते हो, चाय पिलाते हो, घर ले जाते हो, दूसरे को नहीं लेके जाते। भगवान के समोसरण में चाहे राजा आए, मंत्री आए, सेठ आए, साहूकार आए, और इंद्र भी चल के आए, 64 इंद्र भी आ जाते हैं, और साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सब आते हैं, पशु पक्षी भी आते, भगवान की वाणी वो भी सुन लेते, उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता है, सत्य की प्रतीति हो जाती है। एक ही शब्द, और ऐसा नहीं कि तुम और मैं भगवान के समोसरण में नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं तुम भी समोसरण में गए, मैं भी गया, आप भी गए, पर खाली लौट आए, खाली लौट आए, अंदर तक भीगे नहीं। हम देह को अपना मानते हैं, मैं देह, मैं शिव मुनि, मेरी विचारधारा, मेरी परंपरा, मेरे श्रावक, मेरा संग, मैं जो कर रहा हूँ। दृष्टि बार बार देह पर जाती है। मिथ्या जो असत्य से, जो असत्य इतना भर दिया, भीतर भर दिया, अपने से पहचान में नहीं आते हम कौन हैं। हम इतने असत्य से संतुष्ट हो गए। तो जीवात्मा, जब बार बार भगवान कहते मैं जीवात्मा, एक ही शब्द कहते मैं, सबको समान कहते हैं। और महाविद्या में इतनी बार कहने से किसी को क्षक संकट हो जाती है, किसी को केवल ज्ञान ही हो जाता है। भगवान के समोसरण में गए, केवल ज्ञान हो गया। ये तुम्हारा एकदम नहीं होता। आज तुम तैयारी करोगे तो आगे महाविद्या में भी जा सकते हो। इतनी तैयारी करो, मैं भी करूं, मैं आपको उपदेश देने के लिए नहीं आया। तैयारी तो करो, मोक्ष के नज़दीक पहुंचने की तैयारी तो करो। केवल ज्ञान नहीं होगा, ये आर्य का प्रभाव नहीं होगा, पर केवल ज्ञान के नज़दीक 50%, 60, 70, 80, 90 छलांग तो लगाओ। कल एक बहन आई, उनको कहा बहन ध्यान किया करो। कहती महाराज ध्यान क्या करें, इतने ही विचार आते हैं, इतने ही विचार आते हैं, उलझे जाते। सत्य है, हमारे भी पहले बहुत विचार आते थे, आपके भी आते, हमारे भी आते, पर हमने विचारों को अपना मान लिया। वो मेरे विचार है ही नहीं, उसको अपना मान लिया। विचार तुम्हारे है ही नहीं, मन तुम्हारा नहीं, बुद्धि तुम्हारी नहीं, इंद्रियां तुम्हारी नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं, उसको अपना मान लिया तो अपने आप आएंगे। वो तो पर है। तो क्या करना, दृष्टा भाव से विचारों को देखते 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 धीरे 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 आगे बढ़ोगे।
भगवान फरमाते अष्ट गुणों की संपदा तुम्हारे भीतर है, अनंत ज्ञान, वो ज्ञान जो पुस्तकों में नहीं, वो ज्ञान तुम्हारे भीतर आएगा। 14 पूर्व का ज्ञान तुम्हारे भीतर पड़ा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख भीतर है, पर क्यों नहीं प्रकट हो रहा? सुख क्यों नहीं मिल रहा? हम ध्यान में बैठे हैं, विचारों में चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। कभी थोड़ा बहुत लगता है, फिर आ जाते, फिर आ जाते, फिर जाते। दो तत्व हैं, जीव और भगवान ने कल बताया, एक जीव सत्य जीव है, बाकी सब पुद्गल है। एक जीव को छोड़ करके सब पुद्गल हैं। हमारी आस्था किस पर है? बोलो बोलो, शर्माते क्यों? क्या आस्था है जीव पर? नहीं है। ये बुद्धि से कह दिया, मैंने बुद्धि से कह दिया। जीव पर पक्की आस्था, श्रद्धा अभी तक नहीं हुई। बोलना अलग बात है, मानना अलग बात है, ध्यान करना अलग बात है। जीव, भगवान ने कल ही कहा था, ये एक जीव, मात्र जीव, जीव को कुछ नहीं चाहिए। अष्टगुणों की संपदा जीव के पास है। जीव का न रंग है, न रूप है, न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, कुछ भी जीव के पास नहीं। हम किस पर जी रहे हैं? मन पर, विचारों पर, बुद्धि पर। मेरी बुद्धि ने ऐसे कहा, मैंने ऐसा निर्णय लिया। सारे क्लेश घर के, परिवार के, संघ के, क्यों? मेरी मान्यता ऐसी, मेरी मान्यता ऐसी। अपनी अपनी मान्यता पर पड़े हो तो कहाँ से कहाँ चले जाओगे तुम? जिन वचन पर शंका नहीं करना। हम शंका कर लेते हैं, एक बार शंका की, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। भगवान की वाणी, चल माने चले, निज रन माने निज ने। शंका किसने कर ली? याद है आपको किसने कर ली? भगवान का ही जमाली, भगवान की बेटी का पति, शिष्य जमाली, भगवान का शिष्य, कि भगवान कहते चल माने चलिए। जैसे आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे, आपने घर में कह दिया मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो घर वाले ने आके पूछा कहाँ गए सेठ जी? बॉम्बे गए। बॉम्बे कहाँ गए? वो तो अभी गए हैं टैक्सी में, वो गाड़ी में बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे, बॉम्बे कब पहुँचेंगे? भगवान की वाणी कहते हैं चल माने चलिए, निज माने निज ने, कि जो निर्जरा आपने शुरू कर दी तो शुरू हो गई। जैसे आप घर में आए कि यहाँ आकर के हम सूत्र का वांचन सुनेंगे, ध्यान करेंगे, आराधना कर, तो आपकी साधना शुरू हो गई। भगवान ने कहा चल माने चलिए, तो जमाली को शंका हो गई। संस्कारक बिछोना बिछाया जा रहा था, बिछा नहीं। वो कहते मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, बिछोना बिछा नहीं, बिछ कैसे गया? इसने इतनी सी बात, भगवान की बात पर उसको शंका हो गई। नहीं मानी भगवान की बात को कि मैं सामने देख रहा हूँ, बिछोना बिछाया जा रहा है, अभी भी बिछोना बिछा नहीं, तो मैं से कैसे मान लूँ बिछोना बिछ रहा है? भगवान ने कहा चल माने चलिए, निजरन मानने चलिए। तुमने जैसे विचार शुरू किया, जैसे आप ने कहा कि चल आज उपवास करेंगे, आज हम पचकान करेंगे, आज आप ध्यान करेंगे, ये जो विचार तुम्हारे, ये तुम्हें निर्जरा की ओर ले जाते। भगवान के चल माने चलिए, इतना सुंदर सिद्धांत, तो उसने नहीं माना। पहला निन्नव हुआ और भगवान से अलग हो गया, अपने आप को केवली मानने लग गया। तो गौतम ने पूछा जमाली से, लोग शाश्वत है कि अशाश्वत है? तो भगवान ने गौतम को बोला कि ये तो मेरे शिष्य भी बता देंगे, पर जमाली उत्तर नहीं दे सका। अपने आप को केवली मानने लगे और केवली घोषित कर दिया और प्रचार प्रसार करने लगा। पता गति कहाँ हुई उसकी? मर करके 13 सागुरपम किल्प विषिदेव बना, किल्प विषिदेव बना, निन्नव। भगवान की आज्ञा नहीं मानी उसने, अपने आप को सिद्ध करने लग गया। ऐसे भी भगवान के समर्थन में निन्नव हुए हैं। भगवान क्या कर सकते थे? भगवान ने तो कहा, नहीं माना। भगवान की बेटी, भगवान का जमाई भगवान के विरोध में खड़े थे। तुम्हारे विरोध में कौन आ जाए?
कोई खास बात है, कोई विरोध में आ जाए तो चिंता क्यों करते। ये सच्ची श्रद्धा। किसके पर श्रद्धा? किसी पर नहीं, अपने पर। अपने पर किस पर? जीव पर श्रद्धा, आत्मा पर। ऐसा जीव तत्व है जो दिखाई नहीं देता, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। ये तुमने बहुत बार सुना, इसका अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारा कसूर नहीं। अनादिकाल का मिथ्यात्व, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व। नरकों में गए, मैं गया, आप गए, पशु पक्षी बने, उस देह को अपना माना। देह को अपना मान करके जो संबंध बने उसको अपना मान लिया। अब परिवार में तुम हो, तुम्हारे सब संसार उसको अपना मान लेते हो। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये तुम्हारा बेटा कौन सा हुआ भाई? तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ है। एक मैंने भजन सुना था कि अपना घर छोड़ के पराये घर बनाते गए, और एक अपना घर नहीं लिया, कि एक घर नहीं बनाया अपना, और हजारों घर घूमते रहे। और उसमें आया कि मेरी माँ मेरी पत्नी बन गई, और पत्नी बहन बन गई, मैं नौकरानी बन गई। ये क्या है? वही जीव घूम रहा है और हम उसको अपना मान लेते हैं। ऐसा वैराग्यवर्तक लो, सोचो, विचार करो, चिंतन करो। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। 8 अंग में निसंकीय, निकंकीय, निविदिगिच्छा, अमूढ़दिट्ठि, उवह, थिरीकरण, वच्छल प्रभावना। एक एक अंग की हम व्याख्या करेंगे इसके बारे में। पहला है निसंकीय, शंका नहीं रखना। शंका रहे, जरा सी शंका आ गई, हमें नहीं पता। जैसे भगवान फरमाते हैं जल की बूंद में असंख्यात जीव हैं। आज तो विज्ञान सिद्ध कर रहा है, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया जल की बूंद में असंख्यात जीव है। अब मानने लगे, विज्ञान की बात को मानते, केवली की बात को नहीं मानते। शंका रहित हो जाने, संकीय। पहला, जिन वचनों पर शंका नहीं करना। हमें समझ में नहीं आता। भगवान की वाणी देखो, सारा संसार भरा पड़ा है जीवों से, भरा पड़ा है जी। देखो सब जीव ही जीव है। पृथ्वी में असंख्यात जीव, जल काया में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, वेंद्री, तेंद्री, सुरेंद्री, पचेंद्री, हम सब गतियों में जाए, तुम जाए, एक बार नहीं अनंत अनंत बार जाया। कौन अपना है? कोई भी तो अपना नहीं, उसको हमने अपना मान लिया। ये सबसे बड़ा भूल मेरा, ये सबसे बड़ी जीव की भूल है। जीव ने अपने को भूल गया और शरीर को अपना मान लिया। देह मेरी, ये देह के कारण सब झगड़े। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा। ये पहले श्रद्धान पक्का करो। जब तक ये श्रद्धान पक्का नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। ये श्रद्धा बहुत, जीव को जीव समझो, अजीव को अजीव समझो। हम क्या समझते हैं? जीव को तो समझ लिया, भगवान ने कह दिया जीव है, तुम जीवात्मा हो, तुम जीवात्मा हो, रख लिया। अजीव को जीव मान के बैठे हैं। बैठे कि नहीं बैठे? बोलो, बैठे कि नहीं बैठे? मैं मात्र जीव, वही सत्य। मैं मात्र जीव, इस पर श्रद्धा रखो। आज चाहे नहीं होई, भगवान की वाणी हमें समझ में नहीं आती। हमें भी कई बातें समझ में नहीं आती, पर भगवान ने जो कहा हुआ, क्योंकि भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं, और जिसके योग्य जो होता है वो बता देते हैं। हम भगवान के आगे क्या कह सकते हैं? तो शंका नहीं करनी। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। एक एक अंग की चर्चा करेंगे आपके सामने। जैसे कमल के 8 पंखुड़ियाँ होती हैं, एक पंखुड़ी भी टूट जाए तो कमल सुंदर नहीं लगता। 8 अंकुड़ियों का, ऐसे ही 8 अंग तो आप विकसित कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, उसकी आत्मानुभूति कर लेगी। सम्यक सत्य एक ऐसी कला है, ऐसी आत्मानुभूति है, एक बार आपको हो गया फिर वो जीव
सत्य का अनुभव आ गया, फिर वो जीव आत्मा को छोड़ करके जाता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं। वो जीव अपने में स्थित रहता है। इसको कहते हैं क्षायिक समकत। ये 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, गुरु लघु क्षायक समकत, अटल अवगाना। अटल अवगाना में इस पंचम काल में तुम क्षायक समकति हो सकते हो। ये पंचम काल लोग नहीं मानेंगे, पंचम काल में हो ही नहीं सकती। ठीक है भाई, मत मानो, हम कब कहते हैं, सारी बातें हम कब कहते हैं। पर यदि तुम पुरुषार्थ करो इस पंचम काल में, क्षायक समकत क्या है कि ग्रीन वीज़ा, जैसे आपने अमेरिका जाना है, आपको वीज़ा मिल गया तो आप अमेरिका को रोक नहीं सकता। ऐसे क्षायक समकत का अटल विश्वास जैन धर्म पर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धमो मंगल मुखी ठमा इंसा संजमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानातो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत